ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 55वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55। ग्यारहवें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है और शुरू से लेकर के अभी तक के श्लोकों में विराट रूप का जो ज्ञान के द्वारा अर्जुन को दर्शन होता है या दिव्य नेत्र से अर्जुन को विराट रूप के बारे में जो जानकारी दिखती है, जो ऐश्वर्य संपन्न योग ऊर्जा का ऐसा स्वरूप है विराट रूप, तो उसके बारे में ही अर्थात उसे ज्ञान नेत्र से ही देखा जा सकता है। और वही भगवान को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है वो इस अंतिम श्लोक में बताया हुआ है। कैसा ऐश्वर्य संपन्न योग ऊर्जा का स्वरूप जो भगवान का वो विराट रूप अर्जुन को दिखने में आया ज्ञान नेत्रों से, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ इस 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया हुआ है। श्लोक है मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्लोक फिर से, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। श्लोक फिर से, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्लोक का संधि विच्छेद है मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55, संधि विच्छेद फिर से मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स माम एति पांडव। शब्दों के अर्थ है पांडव अर्थात हे पंडा शिवपुत्र अर्जुन, यह अर्थात जो मत कर्म कृत अर्थात मेरे कर्म करता है, मत मेरे कर्म कर्म कृत करता है, मत कर्म कृत अर्थात मेरे कर्म करता है, मत परमः अर्थात मुझे परम गति मानता है, मत अर्थात मुझे, परमः अर्थात परम गति,
मत परमः अर्थात मुझे परम गति मानता है। संग वर्जितः अर्थात अन्य संग रहित हुआ। मत भक्तः अर्थात मुझे भजता है। स अर्थात वह। सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों में। निर्वैरः अर्थात वैरहीन हुआ। माम अर्थात मुझ। एति अर्थात शिव बाबा को पाता है। शब्दों के अर्थ फिर से। पांडव अर्थात हे पंडा शिव पुत्र अर्जुन। यह अर्थात जो। मत कर्म कृत अर्थात मेरे कर्म करता है। मत अर्थात मेरे, कर्म अर्थात कर्म, कृत अर्थात करता है। मत कर्म कृत अर्थात मेरे कर्म करता है। मत परमः अर्थात मुझे परम गति मानता है। मत मुझे, परमः अर्थात परम गति। मत परमः अर्थात मुझे परम गति मानता है। संग वर्जितः अर्थात अन्य संग रहित, संग रहित हुआ। मत भक्तः अर्थात मुझे भजता है। स अर्थात वह। सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों में। निर्वैरः अर्थात वैरहीन हुआ। माम अर्थात मुझे। एति अर्थात पाता है। मामेति अर्थात मुझ शिव बाबा को पाता है। श्लोक का अर्थ है, हे पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे कर्म करता है, मुझे परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। तो यहाँ इस श्लोक में विशेष करके इन बातों को बताया है, क्योंकि इसके पिछले श्लोकों में हमने रेफरेंस श्लोक सहित इस बात को समझा था। जैसे 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है और 11वें अध्याय का 53, 53 और 48, इन दोनों श्लोकों में इस बात को बताया हुआ है। विराट रूप जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तो ऐसा रूप देख करके अर्जुन जो है उसे अचरज भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्न भी हो गया, क्योंकि ये जो विराट रूप है अन्य कोई भी युगों में दिखने में नहीं आता है। और साथ में अर्जुन जैसे जो भक्त है, सखा है, उसे ही वो रूप दिखाई देता है। तो इसीलिए ही इस बात को बताया है, वेद तप दान आदि के द्वारा मैं नहीं मिलता हूँ। भक्ति मार्गीय कोई भी कर्म कांड या दैहिक तपस्याएं जो शरीर के लिए कष्टदायी है, या अन्य प्रकार के कोई भी यज्ञ जो मन को स्वाहा नहीं करते हैं, भौतिक चीजों के जो भी यज्ञ है, उनके द्वारा भगवान ना ही देखे जा सकते हैं, ना ही भगवान को कोई प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो बताया कि इन सब बातों से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, अर्थात भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर भगवान की प्राप्ति का मार्ग भी होना चाहिए। तो वो रास्ता, वो पुरुषार्थ, वो कर्म इस 55 नंबर श्लोक में बताया है। जिससे अखूट प्राप्ति होती है, तो उस भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बताया, मेरे अर्थ ही कर्म कर, मुझे ही जो परम गति मानता है, और अन्य संग रहित, जिसके लिए मुरलियों में बात आती है, एक संग जोड़,
और संग तोड़। अनेक जो भी संबंध संपर्क है कलयुग अंत में वो तामसी है, उन सब को तोड़कर, उन सब से किनारा होकर एक शिव बाबा को ही जो भजता है, एक भगवान के प्रति जो पूरी भावना अर्पण करते हैं, जिसके लिए कहा है एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो ऐसी जो स्थिति धारण करते हैं और साथ ही में सभी प्राणियों से वैरहीन, अर्थात किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबके प्रति समान भाव, तो ऐसे सभी प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। इसी श्लोक में कुछ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और स्पष्टीकरण है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, एक तो मेरे अर्थ कर्म अर्थात यज्ञ सेवा करना, जो यज्ञ सेवा करेंगे, यज्ञ सेवा के लिए तो हमने तीसरे अध्याय में समझा था, यज्ञ सेवा भी कैसे, तो पूरी तरह आसक्ति को त्याग कर जो यज्ञ सेवा करते हैं वो शिव बाबा को पाते हैं। साथ ही में एक शिव बाबा को ही, एक भगवान को ही जो परम गति मानते हैं, परम गति सदगति दाता एक भगवान ही है, जो 9वें अध्याय में भी हमने उल्लेख देखा, एक तो माता धाता पितामह, साथ में गति भरता प्रभु साक्षी, तो सब कुछ वही है, भगवान ही सब कुछ है, ये जो मानता है वो परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे बचता है, अर्थात सबके संग को तोड़कर जो एक भगवान के प्रति ही पूरी भावना रखते हैं और सभी के प्रति वैरहीन, अर्थात किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ऐसी जो भावना वाले हैं, ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं, तो वही शिव बाबा को पाते हैं। इस तरह से इस श्लोक में भगवान को पाने का जो योग ऊर्जा संपन्न रूप, जिसके लिए हमने समझा कि जो औडरधनी शंकर का रूप है वो गायब हो जाएगा और फिर धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला, जिसे 9वें अध्याय में अव्यक्त मूर्ति ना कहा हुआ है, और वही शिव बाबा का वो स्वरूप जिससे यहाँ विराट रूप में ही, एक तो रौद्र रूप जो विनाशकारी, जो भी आसुरी आत्माएं हैं उनके लिए वैसा भयंकर रूप, और फिर श्रृंगारित सौम्य रूप जो विराट रूप धारण करते हैं भगवान, तो ऐसे रूप को पाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए ये कर्म या पुरुषार्थ बताया है। एक तो ये कलयुगी दुनिया के सारे संगों को तोड़ना, सभी के प्रति समान भाव, किसी से कोई वैर भाव नहीं, और यज्ञ सेवा के कर्म में ही जो लगा हुआ है वही भगवान को पाते हैं। ये तो इस श्लोक का अर्थ है। अभी भगवत गीता में जहां जहां भी आज के श्लोक संबंधित और अन्य श्लोकों में उल्लेख आए हुए हैं, उसे हम अभी रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। सबसे पहला पॉइंट जो श्लोक में आया हुआ है, यज्ञ सेवार्थ कर्म करने वाले मुझे शिव बाबा को पाते हैं, तो इस संबंधित श्लोक है 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, जिसमें बताया हुआ है, मेरे में मन लगा मेरा भक्त है, मेरे प्रति अविनाशी रुद्र यज्ञ सेवा कर, तो पुरुषों में उत्तम आत्मा बन मुझे अवश्य पाएगा। 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख है, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले, मेरे जैसे स्वाधीन भाव
राजाई भाव को पाते हैं, मेरे को ही पाते हैं। और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। और इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव एक भगवान के प्रति ही जो लगाते हैं, मेरे ही अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मेरे राजाई भाव को ही पाएगा। तो जो पूरी तरह यज्ञ सेवा करते हैं, जो बताया मुझे ही जो भजता है वो मुझे पाता है। तो इस 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में सारी बातें आई है। जो यज्ञ सेवा करते हैं, भगवान को ही भजते हैं, सारा लगाव भगवान के प्रति, जो भगवान के प्रति ही आश्रित होते हैं, तो वो ही भगवान को पाते हैं। आगे है इसी टॉपिक पर, यज्ञ सेवार्थ कर्म करने वाले मुझे शिव बाबा को पाते हैं। इसमें 9वें अध्याय का 27 और 28, अध्याय 9 का 27 नंबर श्लोक में बताया, जो कुछ भी तू करता है, खाता है, ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, और सब कुछ मेरे अर्थ अर्पण कर। और 28वें श्लोक में इसकी प्राप्ति बताई, शुभ अशुभ कर्म वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और समुचित ऐसी त्यागी योगयुक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा, अर्थात मुझको ही प्राप्त करेगा। तो इस तरह से यज्ञ सेवा का महत्व है। जितना जितना बताया कि जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ यज्ञ सेवार्थ अर्पण करते हैं, तो वही भगवान तक पहुंच पाते हैं। ये भगवान तक पहुंचने का, उन्हें पाने का एक पुरुषार्थ, एक तरीका बताया है। आगे है श्लोक में और एक टॉपिक जो आया है, अन्य संग रहित होकर जो मुझे भजता है वो मुझ शिव बाबा को पाता है। तो अन्य संग रहित होकर याद करना, इसके लिए बताया 18वें अध्याय का 56, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56, इसमें उल्लेख आया है, मेरा ही विशेष आश्रय आधार लेने वाला सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी साकारी सो निराकारी लिंग मूर्ति की प्रसन्नता से चिरकालीन अविनाशी परम पद को पाता है। जो परम गति भी एक शिव बाबा ही है। तो इसके लिए बताया, अन्य संग रहित होकर के जो याद करते हैं, तो वही परम गति को भी प्राप्त होते हैं, परम पद की प्राप्ति करते हैं। और इसी टॉपिक में जो अन्य संग रहित होकर याद करना, 6वें अध्याय का 10वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया हुआ है, मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। तो इसमें भी बताया हुआ है, सभी के प्रति आशाहीन और एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। इसी तरह से सभी से वैरहीन, अर्थात सबके प्रति समान भाव, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो श्लोक में शब्द आया है निर्वैर, अर्थात वैरहीन, इसके लिए 4थे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया है, राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न मेरे पूरे आश्रित हुआ, पवित्र बनकर मेरे राजाई भाव को पाया है। तो यहाँ भी एक भगवान के जो आश्रित होते हैं, राग भय और क्रोध से रहित होते हैं, वो भगवान को ही पाते हैं। 5वें अध्याय का 25वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, सब मन बुद्धि का वश करता सब प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। तो सबके कल्याण में लगा हुआ
श्रेष्ठ हो चाहे निष्कृष्ट हो, सबके प्रति समान भावना, कल्याण की भावना, अर्थात वैर न होना। आगे है जो श्लोक में उल्लेख आया है, जो मुझे भजता है वो मुझे पाता है। तो एक भगवान को ही याद करना, भजना, भक्ति मार्ग में तो भक्ति होती है, भजना बोलते हैं, और ज्ञान मार्ग में है एक भगवान को याद करना, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, अव्यभिचारी याद। वो अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 8वें अध्याय का 7वां, इस श्लोक में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में उल्लेख आया हुआ है, मुझे शिव ज्योति को स्मरण कर और निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे को ही पाएगा। 8वां श्लोक 8वें अध्याय का, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें उल्लेख आया हुआ है, विचार मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से, अव्यभिचारी मन बुद्धि से जो योग लगाते हैं, याद करते हैं, और दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष, परम पिता शिव बाबा को पाता है। और 8वें अध्याय का 9वां 10वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 10, इस श्लोक में भी बताया हुआ है, जो अचल अडोल भक्ति भाव से प्रयाण काल में भी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ अच्छे से जो स्थिर होकर याद करता है, वो उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी परमात्मा दिव्य ज्योति परमात्मा को, शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। तो इस श्लोक में भी बताया कि विनाश काल में जो अचल अडोल भक्ति भाव से एक भगवान को ही भजता है, और फिर दिव्य ज्योति परमात्मा अर्थात जो ऐसी संपन्न स्टेज है अव्यक्त मूर्ति ना की, उन्हें ही प्राप्त करते हैं। इस तरह से आज के श्लोक में जो बातें आई हुई है, उसमें हमने रेफरेंस श्लोक समझे, और श्लोक का सार यही बताया है, याद भी एक भगवान को ही करना है, कर्म भी एक भगवान के प्रति ही होने चाहिए, और मन से, बुद्धि से एक भगवान के प्रति ही याद भी होनी चाहिए, और कर्मों में भी सभी का संग वर्जित करके एक भगवान से ही संग जोड़े, तो ऐसे ही शिव बाबा को पा सकते हैं। सार यही इस श्लोक का, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, चाहे कर्मों में चाहे मन बुद्धि से, हर तरीके से एक भगवान के प्रति ही जो पूरी तरह लगे हुए हैं, वही उन तक पहुंच सकते हैं या पा भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग्रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिवपुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग्रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझ शिव बाबा को पाता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है,
पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिव, VCD नंबर 2927, VCD नंबर 2927, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। श्रेष्ठ माने पांडव, पांडव हैं पंडा की औलाद। कौन पंडा? शास्त्र में दिखाया है कौन? पांडु। पांडु की औलाद 5 पांडव तो कम ही होंगे ना। हाँ, वो तो हुआ भगवान। तो पंडा का काम क्या होता है? पंडा का काम होता है तीर्थ कराना, एक ठिकाने, तीर माने किनारे पे ले जाना, एक ठिकाने पे ले जाना। कि 10 ठिकाने पे ले जाता है? हाँ, एक ठिकाने पे ले जाता है। तो वो कौन है ऊंचे से ऊंचे पंडा है? तो सारी दुनिया वालों को एक ठिकाना बताता है। नहीं तो दुनिया में देखो, भारतवर्ष में तो देखो कहां कहां हम भागते रहते हैं। कहीं मंदिर में, कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, कहीं पूरब में, कहीं पश्चिम में, कहीं गुरुद्वारों में, कहीं जगन्नाथ में, कहीं श्रीनाथ में भागते हैं कि नहीं? कहीं पहाड़ों पर, कहीं मैदानों पर, कहीं नदियों के किनारे। बाप कहते हैं अरे कहां तुम भाग दौड़ लगाए हुए हो, ठिकाना तुमको मिलता नहीं है। 2500 वर्ष से इतने जन्म लेते आए, तुम्हें एक ठिकाना नहीं मिलता टिकने का। बाप वो पंडा है असली ठिकाना बताने वाला। क्या ठिकाना? परमधाम। परमधाम माने ब्रह्मलोक। जो भी शरीर छोड़ते हैं वो कहां जाते हैं? अरे इस दुनिया में भी जो शरीर छोड़ने वाले कहां जाते हैं? अरे बताओ भाई। इस दुनिया में शरीर छोड़ने वाले परम ब्रह्म में जाते हैं सब है। हाँ, मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं? मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं ना। तो बाप भी बताते हैं मैं तुमको उस परम ब्रह्मा का ठिकाना देने आया हूं। कैसा ब्रह्मा? वो 4 ब्रह्मा, चौमुखी ब्रह्मा में से नहीं। वो ठिकाना तो कैसा बनाता है? अधोमुखी बनाएगा, खुद भी अधोमुखी और फॉलोअर्स को भी अधोमुखी बनाने वाला, नीचे के लोकों में ले जाएगा। और मैं कहां ले जाता हूं? ऊंचे से ऊंचे जो परम ब्रह्मा लोक है, परम ब्रह्म कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। आगे है VCD नंबर 2560, VCD नंबर 2560, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है। मनमना भव और मत्याजी भव। मेरे मन में समा जा और क्या कर? और मेरे मन में समा जाएगा, तेरा मन मेरे में लग जाएगा, तो फिर मैं यज्ञ के लिए हूं, तो तू भी यज्ञ के लिए कर्म करेगा। है? मत याजी भव। याजी माने कर्म करने वाला, यज्ञ सेवा करने वाला। तो मैं यज्ञ की सेवा करता हूं, तो तुम भी यज्ञ की सेवा। यज्ञ के अलावा इस दुनिया में जो भी कर्म हैं, जो भी धंधे हैं, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं। है? क्या करना है? सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। फिर ये बताया कि कोई बहुत फंसे हुए, इतनी दम नहीं है तो क्या करें? तो बता दिया कि जो भी करते हो उसका जो भी फल निकलता है वो सब खुद के लिए ना भोगो। क्या करो? सब यज्ञ के लिए अर्पण कर दो।
अगर खुद के लिए थोड़ा भी रखा कर्म फल, कर्म का फल निकलता है ना, जैसे बाग लगाया तो फल निकलेंगे ना। अब वो फल अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, मित्र संबंधियों के लिए भेजते रहे। और यज्ञ में संपूर्ण अर्पण नहीं किया। खुद भी ये नहीं कहते हैं कि यूज नहीं करना है, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, लेकिन उतना ही यूज करना है जितना जरूरत है। क्या नहीं करना है? संग्रह नहीं करना है। जो संग्रह करते हैं इसका मतलब वो फिर अपनी देह की जो उत्पन्न होने वाली बाल बच्चों की पीढ़ियां हैं उनके लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो स्वार्थ हो गया ना। तो स्वार्थी नहीं बनना है। क्या बनना है? परमार्थी। तो ऐसे परमार्थी बनेंगे कि सब कुछ यज्ञ के लिए, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं तो सिर्फ सेवाधारी हूं। तो क्या होगा है? तो तुमने जो भी किया उसका अच्छा फल ही होगा। क्या? परंतु कहीं चालाकी हो गई तो बुरा फल बन जाएगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1715, डिस्कशन नंबर 1715, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुझे परम गति मानता है। बाबा ये गीता में वो शब्द आया है ना बाबा, परम गति है। हम तो सदगति में जाते हैं ना, लेकिन वो गीता में शब्द आया है ना परम गति। परम गति माने, परम माने सबसे श्रेष्ठ। परम गति है विष्णु बनना। जो ब्रह्मा है वो विष्णु बनेंगे या नहीं? तो परम गति है। आगे है VCD नंबर 3005, VCD नंबर 3005, 1 मिनट के बाद से 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुझे परम गति मानता है। गति माने ऊंची स्टेज में जाती है आत्मा। हाँ। दुर्गति कहते हैं आत्मा नीची स्टेज में जाती है। लेकिन सदगति, सदगति तो तब कहेंगे सच्ची गति कि सच्चा और झूठे का सवाल तो इस दुनिया में होता है। तब जब यहाँ साकार में आत्मा साकार शरीर से भी रहे और श्रेष्ठ गति में रहे, तब कहते हैं सदगति। इसलिए सदगति देने वाला भी सदगुरु चाहिए। वो भी साकार या निराकार, वो भी साकार चाहिए। समझे ना? तो देखो सदगति भी होती है और कम गति भी होती है। क्या? जो आत्माएं लंबे टाइम तक आत्मलोक में पड़ी रहती है, शरीर मिलता नहीं है, देह तो होती नहीं, तो क्या कहेंगे? गति तो हुई, लेकिन गति भी क्या कहें, उनकी गति कम हुई या ज्यादा हुई? है कम हुई। अच्छा है, किसी विधर्मी आत्माएं हैं तो वो तो निराकार को ही मानती हैं, तो वो ज्यादा समय गति में रहेंगी या कम समय रहेंगी? है उनकी जो गति है ज्यादा समय रहेंगी। तो कोई की कम गति भी होती है, और जिनकी कम गति होती है
वो फिर सदगति में जास्ती आते हैं। वो तो देखते हो बरोबर ये माला में बनेंगे। कौन? जिनकी गति कम होती है, सदगति ज्यादा होती है, वो ये माला में आवेंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2421, VCD नंबर 2421, 2 घंटा 19 मिनट 2 hours 19 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है। हैं? बुद्धि में ज्ञान बैठेगा कि एक के संग के रंग में आने से, एक को याद करने से पावन बनेंगे और अनेकों को याद करने से पतित बने। तो अनेक देहधारी धर्म गुरुओं से बुद्धि योग टूट जाएगा। एक तारे, एक संग तारे, तो एक संग जोड़े। जो हमको पार ले जाएगा उसी के साथ जोड़े। आगे है VCD नंबर 80, VCD नंबर 80, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है। बाप का फरमान है, बच्चे जितना हो सके मेरी याद में रहो। क्या क्या कहा गीता में? माम एकम याद करो, मामेव नमस्कुरु। क्या कहा? क्या कहा याद करने के लिए? विविचारी याद नहीं करनी है। ऐसे नहीं कि मेरे को भी याद करते रहो और फिर साथ साथ दूसरों को भी याद करते रहो। तो विविचारी याद की यात्रा करने से तुम मेरे पास नहीं पहुंचेंगे। तो बाप का फरमान है मेरी याद में। आगे है VCD नंबर 192, VCD नंबर 192, 1 घंटा 7 मिनट 1 hour 7 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है। सहज बुद्धि बहुत बड़ा कार्य करती है। उसके लिए शास्त्रों में बोला है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। इसकी मन बुद्धि निर्मल है। क्या? मैल माटी से भरी पूरी नहीं है। वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माने परमात्मा बाप की ऊंचे से ऊंचे वर्षे की प्राप्ति कर लेता है। निर्मल मन सोई जन मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। क्या? छल छिद्र और कपट वाली बुद्धि जो है वो भले कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी सरेंडर हो जाए, लेकिन सरेंडर होने के बाद जो बुद्धि का तिया पैचा चलाता है उससे वो प्राप्ति नहीं कर पाता। आगे है VCD नंबर 1023, VCD नंबर 1023, 1 घंटा 1 मिनट 1 hour 1 minute के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब प्राणियों में वैरहीन हुआ। निर्भय भी होना चाहिए और निर्वैर भी होना चाहिए। क्या? निर्वैर माने कोई से भी बैर भाव रखने वाले नहीं। सबसे प्यार करने वाले निर्भय।
500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से कोई एक को वैर करता हो, ईर्ष्या द्वेष करता हो, बात ही न करता हो हमारी घृणा के, उसको विश्व कल्याणकारी कहेंगे। विश्व माने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने वाला। तो तुम्हारा कोई से भी बैर नहीं है। दुनिया में तो सभी को एक दो से बैर रहता है, रहता है नहीं रहता है? हा? रहता है। और उसकी निशानी क्या है? जिनको दुनिया में एक दो से बैर रहता है, उनकी निशानी क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये निर्वैर है और ये बैर भाव रखने वाला है? झगड़ा। हाँ, जो निर्वैर होगा वो कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे और जिसमें खास बात बताई हुई है, भगवान को पाने के लिए यज्ञ सेवा का कर्म, वो यज्ञ सेवा भी बिल्कुल निस्वार्थ होकर के जो करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसमें निस्वार्थ भावना हो। परम गति वास्तव में विष्णु रूप ही परम गति है। तो ऐसे परम गति जो मानता है और साथ ही में अन्य संग रहित अर्थात और संग तोड़ एक शिव बाबा का संग जो जोड़ते हैं और एक शिव बाबा के प्रति ही जो अव्यभिचारी याद करने वाले हैं, साथ ही में अन्य किसी भी प्राणी मात्र से वैर भाव न रखने वाले। तो वैर किसी से भी नहीं है, इसकी निशानी पॉइंट में बताई, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो ऐसे जिनकी स्थिति है वही शिव बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ। साथ ही में 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के साथ ही 11वां अध्याय आज के क्लास में यहाँ पूरा हो रहा है और अभी आगे है 10वें अध्याय के 9वें श्लोक की रिवीजन, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9। यहाँ श्लोकों में हम 10वें अध्याय में विभूति योग के वर्णन में अभी तक के श्लोकों में इन बातों को समझ रहे थे। भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं, इसीलिए शुरुआत के श्लोकों में ये बात आई, जो तीनों लोकों के महेश्वर को जानता है और फिर सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए ही भगवान को जानने के लिए भगवान ने ये बात बताई, इस सृष्टि में जो भी कार्य होते हैं वो सारे ही मेरे से ही उत्पन्न हुए, वो सारे भाव अच्छे और बुरे मेरे से ही हुए हैं। अर्थात परम पिता शिव जिस साकार द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो महादेव के द्वारा ही, क्योंकि वो सृष्टि बीज है, उनसे ही सारे भाव उत्पन्न होते हैं। इसी के लिए बताया आगे विभूतियों के बारे में। 4 ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्तर्षि ऐसे विभूतियां है जो कि ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, आत्मिक भाव से पैदा हुए हैं। और जो इन विभूतियों को उसमें भी विशेषकर जो महादेव है वो इस तरह से भगवान से जुड़ जाते हैं और जो उस बात को जानते हैं वो भगवान से फिर अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं। इसी के लिए बताया है, जो इन सब बातों को जानकर मान करके कि इस सृष्टि का सारा कार्य भगवान से ही होता है और उनके पवित्र भावों से ही इस सृष्टि का कार्य चलता है, ऐसे जो मानने वाले हैं वो भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग एक भगवान को ही याद करते हैं। अब याद करने की निशानी क्या है? उनके कर्मों में वो बात कैसे दिखने में आएगी कि वो सिर्फ भगवान को याद करते हैं
क्योंकि भगवान को पाना है तो तरीका बताया जा रहा है। तो भगवान की याद, वो याद जो करने वाले होंगे उनकी निशानियां इस श्लोक में बताई हुई है। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्लोक फिर से, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। तो ये बात बताई है कि जो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं और जो बुद्धिमान लोग एक शिव बाबा को ही, एक भगवान को ही याद करते हैं, उनकी निशानी है भगवान में ही मन बुद्धि लगी होगी, भगवान के नाम रूप में ही प्राण लगे हुए होंगे, भगवान के विषय में ही जो वार्तालाप करके अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है, श्लोक संबंधित यहाँ कुछ रेफरेंस श्लोक है। 9वें अध्याय का 14वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 14, इसमें इस बात को बताया है, निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ रहने वाले योगी जन मुझ महाकाल की ही लगन से उपासना करते हैं। और श्लोक में जो उल्लेख आया है, जो इस तरह निरंतर याद करने वाले हैं, सदैव वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं, इसके लिए 5वें अध्याय का 21 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21, इसमें बताया है, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में ही जो मन का सुख पाता है, वो परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अकूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। और 6वें अध्याय का 28 अध्याय 6 का श्लोक नंबर 28, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। अर्थात जो सदैव शिव बाबा से संयुक्त हुआ, अर्थात मन बुद्धि पूरी शिव बाबा में लगी हुई, अर्थात निरंतर योगी जो है वही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। अभी इस श्लोक में खास बात बताई है अतीन्द्रिय सुख में रमन करने वालों की विशेषता। मच्चित्ता नित्यम मद्गत प्राणा, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, परस्परम बोध्यन्ता, परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए, च माम च कथ्यन्ता, और मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हुए, तुष्यन्ति च रमन्ति, संतोष पाते हैं और रमन करते हैं। मच्चित्ता नित्यम मद्गत प्राणा परस्परम बोध्यन्ता च माम च कथ्यन्ता तुष्यन्ति च रमन्ति। भावार्थ,
मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, सदा मेरे नाम रूपादि में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, वे परस्पर एक दूसरे को समझाते हुए और मेरे क्रियाकलापों अर्थात जीवन कथा के विषय में ही वार्तालाप करते हुए संतोष पाते हैं और सदा अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। बाबा बाबा करके। श्लोक संबंधित पॉइंट में पहला पॉइंट है VCD नंबर 1004, VCD नंबर 1004 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा की याद में लगे रहने वाले ही अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। बाबा बाबा करके बहुत उछाल आनी चाहिए, परंतु उछाल भी उनको आवेगी जो हरदम बाप की याद में रहेंगे। कुछ न कुछ जो खाद है, 63 जन्मों की विकारों की खाद तो है ना, उसको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार हो तो वह अतीन्द्रिय सुख भी महसूस करे, परंतु माया बाप के साथ अति प्यार होने नहीं देती। कोई न कोई दूसरों की याद आ जाती है तो बेविचारी याद हो जाती है। तो बाप कहते हैं ये अतीन्द्रिय सुख अंत की बात है। जब अंत में तुम्हारी बुद्धि में बाप की याद का महत्व बैठ जाएगा, फिर तुम बाप की ही याद में लग जाओगे। तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये योगाग्नि है। सोने को साधारण अग्नि में डाला जाता है तो चेंज नहीं होता है। सोना जब तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सारी खाद निकल जाती है। तुम्हारे अंदर भी याद की तीव्र अग्नि जलेगी तो सारी खाद निकल जाती है। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहेंगे। सारी दुनिया हाय हाय करेगी और तुम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। इन सभी बातों का वर्णन ही यहाँ होता है। इसीलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। संतोषी देवी माने अगला पॉइंट है VCD नंबर 2750, VCD नंबर 2750 6 मिनट के बाद से 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव बाबा की याद से संतोष की प्राप्ति। संतोषी देवी माने है हर बात में संतुष्ट रहे। कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कैसे भी व्यक्ति सामने आ जाए, संतुष्ट बनी रहे। तो वो तो तुम अभी बन रहे हो ना। और तुमको कौन बनाए रहे हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करना पड़े, शिव बाबा को याद करना पड़े। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे? है शिव बाबा को याद करना पड़े कि शिव बाबा को याद करना पड़े? हाँ, शिव बाप कैसे याद आएगा? वो तो अति सूक्ष्म बिंदी है। इन आंखों से तो
देखने में भी अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। हाँ, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है तो देखने में आती है, फिर उनकी याद भी होती है। तो शिव बाबा को याद करना पड़ेगा, मतलब ये हुआ शिव बाप जिनका नाम शिव ही है, कभी बदलता नहीं, वो कोई मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उसको याद करना पड़ेगा, और फिर याद करेंगे तो हम सभी संतुष्ट, यानी संतोषी देवी और संतुष्ट देवता बन रहे हैं। संतुष्ट आत्मा के सामने अगला पॉइंट है VCD नंबर 906, VCD नंबर 906, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संतोष प्राप्त करने वाले अतीन्द्रिय सुख में रमन करते हैं। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति व स्वस्थिति उसको हिला नहीं सकती। कितनी भी परिस्थिति हो बड़ी, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन शो दिखाई देता है, इसलिए वो परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर पाती, हार जाती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करना है तो संतुष्ट मणि बनो। अभी आगे है, आज का श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय में हमने जो बातें समझी है, विराट रूप जो है वो योग ऊर्जा का ऐश्वर्य संपन्न रूप है, जिसमें इस बात को भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से ही भगवान का ये विराट रूप देख सकते हैं। और साथ ही में ये ऐसा रूप है विराट रूप जो बताया सृष्टि बीज जो हीरो पार्टधारी है उनमें ही ये सारा विश्व समाया हुआ है। तो वही हीरो पार्टधारी अपनी ऐसी योग बल की अवस्था में परम पिता शिव ही उनके द्वारा ऐसा विराट रूप धारण करते हैं और सबके सामने और जब प्रत्यक्ष होते हैं तो बताया इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो कुछ भी देखना चाहते हो और सब कुछ एक ही जगह स्थित देख सकते हो। तो सबसे पहले अर्जुन को जो श्रृंगारित विराट रूप दिखाया, नारायण का वो श्रृंगारित रूप दिखाया, उसके बाद फिर जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं या ये जो तामसी सृष्टि है उसके लिए ही इस सृष्टि में जो महाकाल का प्रकोप छा जाता है, जिसके लिए भगवान ने ये बात बताई, कालो अस्मि, इस संसार का विनाश करता महाकाल हो। और अर्जुन जब या तीनों लोग भी जब उस भयंकर रूप से, विनाशकारी रूप से भयभीत हो गए, जो अर्जुन ने कहा कि मैं दिशाएं भूल गया हूं, तो फिर से अर्जुन के कहने पर भगवान ने फिर से वो सौम्य रूप दिखाया। सौम्य रूप अर्थात हमने समझा लक्ष्मी नारायण वाला वो श्रृंगारित रूप। और ऐसा रूप दिखाने के बाद फिर भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि वेद, तप, दान कोई भी प्रकार की शारीरिक कष्ट के द्वारा मैं नहीं मिलता हूँ। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसी के लिए ही, क्योंकि ज्ञान नेत्र से ज्ञान के द्वारा भगवान का वो रूप तो दिखने में आया, अर्थात ज्ञान के द्वारा हम उस विराट रूप का महत्व समझते हैं कि वो विराट रूप आखिर क्या है, कैसा है। लेकिन उन्हें पाने के लिए सदा काल के लिए कौन सा पुरुषार्थ है जो इस 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में समझाया हुआ है।
आखिर भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55 है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। श्लोक फिर से, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। अर्थात, हे पांडु नामक परम तीर्थ नेता पंडा शिव पुत्र अर्जुन, जो मेरे यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, मुझे वैयक्तिक रूप से परम गति मानता है, अन्य संग रहित हुआ मुझे भजता है, वह सब श्रेष्ठ या निष्कृष्ट प्राणियों में वैरहीन हुआ मुझे शिव बाबा को पाता है। इसमें हमने इन बातों को समझा, जो पूरी तरह से जो यज्ञ सेवा में ही लगे हुए हैं और यज्ञ सेवा करते हुए भी शर्त बताई है तीसरे अध्याय में, दैहिक आसक्ति छोड़ करके जो यज्ञ सेवा का कर्म करते हैं तो उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। जो भगवान को ही परम गति मानते हैं, सब कुछ वही है ऐसा मानते हैं, और इसीलिए ही जो अन्य संग रहित अर्थात जिसके लिए मुरलियों में यह बात हमेशा आती है, और संग तोड़ एक संग जोड़, जो कलयुग अंत में सभी संबंधी संपर्की तमो प्रधान है, तो इसीलिए उन सब का संग त्याग कर, अर्थात यह हठयोगी सन्यासी बनने की बात नहीं, बल्कि बुद्धि से पूरी तरह से डिटैच रह करके इसी दुनिया में रहते हुए भी कमल पुष्प की तरह, जो बताया हंसों की तरह ही जो अपने को न्यारा रखते हैं, तो ऐसे अन्न संग रहित जो मुझे भजता है और सभी प्राणियों में वैरहीन अर्थात निर्वैर भाव, तो सभी से वैरहीन न होना अर्थात किसी से कोई प्रकार की दुश्मनी न हो, समान भावना। तो इसके लिए हमने समझा, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, उसकी निशानी दिखने में आएगी, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और ऐसी जो स्थिति वाले हैं, ये सारी शर्तें पुरुषार्थ बताया है जिससे ही भगवान को पा सकते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। अभी जो हमने इस संबंधित रेफरेंस श्लोक समझे थे उसे देखते हैं। सबसे प्रथम तो जो श्लोक में उल्लेख आया है, यज्ञ सेवा का कर्म करने वाले मुझे शिव बाबा को पाते हैं, इस संबंधित गीता में जो अन्य श्लोकों में उल्लेख है, 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का 25 और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इन सभी श्लोकों में उल्लेख आया है, यज्ञ सेवा का कर्म कर, मेरा भक्त बन जा, मेरे प्रति आत्मा का लगाव लगाए, जो मेरे आश्रित होता है वो मेरे ही भाव को पाता है। आगे है 9वें अध्याय का 27, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 27, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि जो तू यज्ञ सेवा करता है, जो भी देता है, वो सब कुछ एक मेरे प्रति अर्पण कर। और इसका रिजल्ट 28 नंबर श्लोक 9वें अध्याय का 28वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, पूरी तरह से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो एक भगवान के प्रति सब कुछ अर्पण करते हैं, कर्म बंधन से मुक्त होगा, और जो समुचित त्यागी योग युक्त आत्मा है, वो मुझको ही प्राप्त करेगा, अर्थात ईश्वर के श्रेष्ठ राजाई भाव को प्राप्त करेगा। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है, अन्य संग रहित होकर जो मुझे भजता है, तो अन्य संग रहित, इसके लिए 18वें अध्याय का 56,
अध्याय 18 का श्लोक नंबर 56। इसमें उल्लेख है सदा मेरा ही विशेष आश्रय आधार लेने वाला और सब प्रकार के कर्म करते हुए भी अविनाशी चिरकालीन परम पद को पाता है। और छठवें अध्याय का 10वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10, इसमें उल्लेख आया हुआ है मन और निर्णायक बुद्धि का वश करता आशाहीन असंग्रही अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ। तो एक भगवान के प्रति ही जो आश्रय लेने वाला है वो एकांत में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाता है। श्लोक में अगला टॉपिक है वैरहीन निर्वैर भाव, सबके प्रति वैरहीन होना, वो भी शिव बाबा को पाते हैं। इसके लिए चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न मेरे पूरे आश्रित लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को ही पाया है। तो राग भय क्रोध रहित होना, वैर हो दुश्मनी हो तो गुस्सा आएगा, आसक्ति या लगाव या तो क्रोध, कोई ना कोई इस तरह की कमियां निर्माण होती है। तो इसके लिए बताया है राग भय क्रोध रहित हुए पवित्र बन मेरे भाव को ही पाते हैं। और पांचवें अध्याय का 25 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें बताया हुआ है सब प्राणी मात्र के कल्याण में परम पिता समान लगे परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है जो मुझे भजता है वो मुझे शिव बाबा को पाता है। भजना ये भक्ति मार्गीय शब्द और मुरलियों में जो उल्लेख आता है एक शिव बाबा को जो याद करते हैं तो वो शिव बाबा को ही पाते हैं। अव्यभिचारी याद, इसके लिए 8वें अध्याय का 7वां 8वां और 10वें श्लोक में अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7 8 9 10 ये सब श्लोकों में ही इसी बात को स्पष्ट किया है कि जो अव्यभिचारी याद करने वाले हैं वो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष, जो कि विराट रूप में भी इस बात को बताया है ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा का वो रूप है। तो उस दिव्य ज्योति परम पुरुष दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते हैं। इस तरह से आज की क्लास में हमने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक को समझा और इसके साथ 11वें अध्याय का जो विश्व रूप दर्शन विराट रूप दर्शन संबंधित जो बातें हैं वो हमने समझी है। और 10वें अध्याय का 9वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9 की रिवीजन भी हमने समझी। उसमें भी इसी बात को स्पष्ट किया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, और पूरी तरह से एक शिव बाबा को ही याद करेंगे, शिव बाबा के विषय में ही बात करेंगे और शिव बाबा के प्रति ही कर्म करेंगे, उनके प्रति ही जिनके प्राण लगे हुए होंगे। और 11वें अध्याय में भी इसी बात को बताया है सब कुछ छोड़ करके एक भगवान के प्रति जो अर्पण में होते हैं, सारों का संग छोड़ना, सबसे दुश्मनी छोड़ना और एक शिव बाबा के प्रति ही जो आश्रित होते हैं वही शिव बाबा को भगवान को पा सकते हैं। यह आज के क्लास की रिवीजन सहित 11वां अध्याय भी आज के क्लास में पूरा हो रहा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।